इस फल को देख रहे हैं आप? सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा। जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने ये सोचा है, फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हो तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि ये दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिले। इसलिए स्मरण रखिएगा, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फल से बीज की ये दूरी ही नए फलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की असली परख होती है इन दूरियों से। तो दूरियों से भी प्रेम करें और प्रेम से कहें, राधे। दाऊ मुझसे कई बार पूछते हैं कान्हा, तुम राधा के साथ इस संसार को प्रेम सिखाने आए, फिर क्यों तुम ही राधा को इतना सताते हो? क्यों वो तुम्हें तंग करती है? क्यों ये नोक-झोंक होती है? क्यों ये खींचाता है? अब इसका उत्तर मैं कुछ इस प्रकार देना चाहूंगा। चींटियां उसी घर में प्रवेश करती हैं जिसमें शहद हो। यदि आपके घर में शहद है, कोई मीठा पदार्थ है, मिठास है, तो चींटियां वहां अवश्य आएंगी। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध। तो इनमें छोटी मोटी लड़ाइयां, नोक झोंक, रूठना मनाना, ये सब तो चलता रहेगा, विशेषकर उन संबंधों में जिनमें मिठास हो। स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं, कोई रूठना मनाना नहीं, कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं, वो संबंध केवल और केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे हैं, मन से। तो इस मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों का, इस खट्टी मीठी नोक झोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि इसमें भी प्रेम है। राधे राधे। चलना, रुकना, विश्राम करना और दम भरकर पुनः खड़ा हो जाना और पुनः इस यात्रा पर चलना। ये जीवन का अभिन्न अंग है, इससे आप भाग नहीं सकते। किंतु इस अंग का उपयोग आप अपने जीवन में कैसे करते हैं, कैसे काम में लाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हारने वाले भी जीवन में रुकते हैं, जीतने वाले भी जीवन में रुकते हैं। हारने वाले रुकते हैं थक के, जीतने वाले रुकते हैं केवल उस स्तर पर पहुंच के। अब रुकना तो आपको है ही, ये तो होगा ही, किंतु कैसे रुकना है, थक के या किसी स्तर पर पहुंच के, ये निर्णय आपका होगा। तो रुकिए भले ही, किंतु थकिए मत, क्योंकि आपको पुनः उठना होगा, पुनः यात्रा पर चलना होगा, उस स्तर पर पहुंचना होगा। राधे राधे। क्या आपने कभी पूरे भरे हुए वृक्ष को देखा है? उसकी डालियां कैसे स्वतंत्रता से लहलहाती, किंतु यदि ये डालियां अपनी जड़ों से उचित प्रकार से जुड़ी ही ना, उस वृक्ष की जड़ें गहरी ही ना हो, तो क्या होगा? तो क्या वो ये सब आनंद उठा पाएंगे? कदापि नहीं। उस वृक्ष की डालियां बिखर जाएंगी, तो वृक्ष भूमिशायी हो जाएगा। उसी प्रकार विचारों की स्वतंत्रता का आनंद आप केवल तभी उठा पाओगे
जब आपके संस्कार गहरे हों। तो स्वतंत्र रहिए विचारों से, किंतु जुड़े रहें संस्कारों से। राधे राधे। कोयल और कौवा, ये दोनों पक्षी बहुत समान, दिखने में एक जैसे, स्वरूप एक जैसे, रंग भी अधिकतर मात्रा में एक जैसा ही। बल्कि कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि कोयल कौवे के घोंसले में रहती है। दूर से यदि इन दो पक्षियों को देखो तो इनमें अंतर समझा पाना अत्यंत कठिन है। इनका अंतर आप तब समझा पाओगे जब वर्षा की ऋतु आए, जब ये अपना अपना स्वर निकाले। एक और काक की कर्कश ध्वनि जो मन को क्षुण्ण कर देती, दूसरी ओर कोयल की मधुर वाणी जो मन की चिंता ही हर लेती। अब देखिए, दोनों पक्षी एक जैसे हैं, किंतु अंतर पड़ा तो वाणी, और कितना अंतर पड़ा। आशा है आप समझ गए होंगे। वाणी का ये गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी वाणी मधुर हो तो वो आपको सबका प्रिय बना सकती है। यदि वहीं आपके शब्द कटु हो तो कोई भी बड़ी सरलता से आपको अपना शत्रु मान सकता है। वाणी आपकी, चयन भी आप ही का। राधे राधे। क्या कभी आपने सोचा है कि विष पान करने के पश्चात भी महादेव देवों के देव महादेव कहलाते हैं, वहीं दूसरी ओर अमृत पान करने के पश्चात भी राहु और केतु असुर ही कहलाते हैं। क्यों? इसका कारण है भाव। आपके कर्मों के पीछे जो आपका भाव है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संसार किसी व्यक्ति को वहीं से तो जानता है, कर्मों के पीछे उसके भाव से। यदि कोई परोपकार करे किंतु उसके पीछे उसका भाव स्वार्थ का हो, वो परोपकारी मनुष्य अपने आप ही अपना महत्व खो देता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव उचित हो तो श्राप भी वरदान में परिवर्तित हो सकता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव अनुचित हो तो वरदान को श्राप का रूप लेने में अधिक समय नहीं लगता। ये सारा खेल है कर्मों का और भावों का। शुद्ध मन से खेलिए। राधे राधे। पुस्तिका कितने काम की वस्तु है। कहानी हो, कविता हो, संस्मरण हो, इसमें जो भी लिख दोगे वो भविष्य के लिए धरोहर बन जाती है। किंतु यदि कभी ऐसा हो जाए कि ये पुस्तिका मैली हो जाए या किसी पन्ने पर आप भूल से स्याही गिरा दो या कोई वाक्य लिखते हुए आप कोई भूल कर दो, तो आप क्या करते हैं? क्या इस पुस्तिका को उठाकर फेंक देते हैं? नहीं, केवल एक पन्ना फाड़ देते हो ताकि ये पुस्तिका पूरी सुंदर हो। इसी पुस्तिका की भांति होते हैं हमारे संबंध, और वो एक पन्ना, एक भूल। तो यदि किसी संबंध के मध्य में किसी से कोई भूल हो जाए तो उस भूल को संबंध से दूर करना उचित होता है। उस भूल को भुला देना उचित होता है, ना कि वो संबंध तोड़ देना। उस संबंध को सहेज कर रखें, क्योंकि भूल तो सभी से होती है। यदि ऐसा करोगे तभी जीवन रूपी पुस्तिका और सुंदर होती जाएगी। एक दूसरे को क्षमा करना सीखिए, एक दूसरे की गलतियां भूल जाना सीखिए। फिर देखिए इस जीवन में और हर्ष आए और ये संबंध सांसें लेने लगे।
राधे राधे।